भोर और बरखा 16वीं कविता मीराबाई जी का ये काव्य है। हिंदी साहित्य के काव्य प्रांगण में दर्द दीवानी मीरा प्रेम के दर्द की सच्ची तस्वीर खींचने वाली पहली कवयित्री है। मीरा कृष्ण के रूप सौंदर्य पर विमुग्ध है। वे कृष्ण की सांवली सूरत, विशाल नेत्र, मोर पंख का मुकुट, कानों में कुंडल, माथे पर तिलक और ओठों पर अमृत रस वाली मोहनी मुरली से आकृष्ट है। राजस्थान की मरुभूमि में सरस मंदाकिनी प्रवाहित करने वाली विरहिणी मीरा का जन्म राठौड़ वंश में हुआ था। कृष्ण के प्रति उन्हें विशेष अनुराग था। प्रस्तुत कविता में उन्होंने कृष्ण को जगाने के लिए किस तरह का माहौल बनता है ये लिखा है, और दूसरे में वर्षा के बादलों के बरसने से होने वाली परिस्थिति का वर्णन किया है। जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारे। मीरा जी कहती है, हे बंसी वाले, हे कृष्ण कन्हैया, जागो, अब सुबह हो गई, रात बीत गई, भोर हो गई है। भोर यानी प्रातःकाल, और हर घर में लोग अपने घरों से बाहर निकलकर अपने रोज के कामकाज में लगे हैं। घर घर खुले किवारे, किवारे यानी, और औरतें क्या कर रही हैं, गोपियां क्या कर रही हैं? गोपी दही मथत सुनियत है कंगना के झनकारे। गोपियां दही को बिलोना शुरू कर दिया है गोपियों ने, और उनके हाथों के जो कंगन है उनकी झनकार हमें सुनाई देती है। तो उठो, तुम्हें अच्छा लगता है दही मक्खन खाना, तो उसकी तैयारियां हो रही है। हे बंसी वाले, उठो, गोपियां तुम्हारे लिए दही मथ रही हैं ताकि मक्खन तुम्हें दे सके। उठो लालजी भोर भयो है, सुर नर ढाड़े द्वारे। हे ईश्वर, हे लालजी, सुबह हो गई है तो उठो, क्योंकि देव और मानव, सुर और नर, सुर यानी देवता और नर यानी इंसान, आपके दरवाजे पर खड़े हैं, आपका दर्शन चाहते हैं। तो बंसी वाले, श्याम, कृष्ण कन्हैया, गोपाल, उठो, सबको दर्शन दो। ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, कुलाहल कोलाहल, शोर मचा रहे हैं। तो ग्वाल के बाल, ग्वालों के जो बच्चे हैं, ग्वाल हैं बच्चे, वो सब कोलाहल कर रहे हैं। जय जय शब्द उच्चारे, तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं, जय जयकार का शब्द उच्चार रहे हैं, उच्चारे बोल रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं तुम्हारी। उठो, सबको दर्शन दो। माखन रोटी हाथ महलिनी, गौवन के रखवारे। गौवन गायों के रखवाले माखन और रोटी हाथ में लेकर वो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि तुम कब तुम जागो और वे तुम्हें माखन रोटी देकर खुश कर सके। सब तुम्हारे लिए व्याकुल है, बेचैन है, अपने घरों से निकलकर तुम्हारे दरवाजे खुलने की राह देख रहे हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आयो को तारे। हे ईश्वर, आप मीरा के प्रभु हो, गिरधर नागर हो। गिरधर ईश्वर ने, कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को धारण किया था। गोवर्धन पर्वत को उठाकर उसके नीचे उस नगरी के सारे लोगों को आश्रय दिया था। तो गोवर्धन पर्वत को उठाने वाले, इसलिए गिरी यानी पर्वत, गिरिधर, गिरी यानी पर्वत को धारण करने वाले, उठो हे प्रभु, तुम उठो, हम सब तुम्हारे शरण आ गए हैं। ऐसा कहकर यशोदा श्री कृष्ण को किस तरह जगाएगी ये बताया है। दूसरी जो काव्य पंक्तियां हैं, बरसे बदरिया सावन की मन भावन की। सावन के काले बादल बरस रहे हैं, और बदरिया यानी बादल, सावन के बादल बरस रहे हैं, और वो बादल किस तरह के हैं? शाम की तरह हैं। सावन की मन भावन की, मीरा के मन भावन कौन है? मीरा के मन भावन कृष्ण कन्हैया हैं, उनका भी रंग शाम है, तो शाम की तरह वे काले बादल है, इसीलिए वो बादल भी मीरा के मन भावन हैं। सावन में उमग्यो मेरा मनवा, मेरा मन खुशी से झूम रहा है। इनमें
बादलों के आने में श्री कृष्ण के आने की आहट छुपी हुई है। सावन में उमग्यो मेरा मनवा, भनक सुनी हरियावन की। ईश्वर के आने की भनक उस काले बादलों में छुपी हुई है, ऐसा मीरा जी कहती है। उमड़ घुमड़ चहु दिस से आया, दामिनी दमके झरलावन की। उमड़ घुमड़ कर बादल जो है चारों दिशाओं से बरस रहे हैं और दामिनी दमके झरलावन की, उसके साथ साथ बिजली के चमकने के बाद भी बादल बरसने लगे हैं। चारों दिशा से बादल घुमड़ घुमड़ कर आए हैं और उन वर्षा की बूंदे जो है नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे, नन्ही नन्ही वर्षा के बूंदे बरस रही है। उसके साथ साथ शीतल पवन सुहावन की, शीतल मंद पवन बहता हुआ बहुत सुहावना लग रहा है। सावन की बूंदे, बारिश की बूंदे तो मन को खुश करती ही है, साथ में ठंडक फैल गई है और शीतल हवा के झोंके मन को सुहावने लग रहे हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर आनंद मंगल गावन की। मीरा अपने प्रभु गिरधर नागर के आगे की खुशी, आने की खुशी में मंगल आनंदमय गीत गाना चाहती है। इस तरह सावन के आने से मीराबाई चहक उठी है। उन्हें ईश्वर के आने की भनक मिलती है। प्रश्न अभ्यास कविता से। बंसी वारे ललना मोरे प्यारे लाल जी कहते हुए यशोदा किसे जगाने का प्रयास करती है और वे कौन कौन सी बातें कहती है। बंसी वाले ललना मोरे प्यारे लाल जी कहते हुए यशोदा श्री कृष्ण को जगाने का प्रयास करती है और वो कहती है कि मेरे लाल जागो, रात बीत गई, भोर हुई, लोग अपने घरों से निकले, दरवाजे खुल गए हैं, गोपियाँ अपने दही बिलोने के काम में लग गई। गोपियाँ तुम्हारा मनभावन मक्खन निकाल रही है। तुम्हें जगाने के लिए सभी देव और मानव खड़े हैं। सभी तुम्हारा दर्शन करना चाहते हैं। तुम्हारे ग्वाल बाल मित्र तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं, अतः तुम जागो। गायों की रखवाली करने वाले तुम्हारे मित्र हाथ में रोटी और माखन लिए तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो गोपाल उठो। नीचे दी गई पंक्ति का आशय अपने शब्दों में लिखिए। माखन रोटी हाथ महलिनी गौवन के रखवाली। इसमें ये बताया है कि गायों की रखवाली करने वाली यानी गोपाल, वो हाथ में तुम्हारे दोस्त माखन लिए हुए हैं, माखन और रोटी जो कृष्ण को बहुत पसंद था, तो तुम उठो और तुम्हारी प्रतीक्षा में वो दरवाजे पर खड़े हैं। पढ़े हुए पद के आधार पर ब्रज की भोर का वर्णन कीजिए। ब्रज में भोर होते ही ग्वालनें घर में दही बिलोने लगती है। उनके हाथों की चूड़ी मधुर खनक करके वातावरण में गूंजती है। घर घर में मंगलाचार होते हैं। ग्वाल बाल गौओं को चराने के लिए वन में जाने की तैयारी करते हैं। मीरा को सावन मनभावन क्यों लगने लगा। सावन में काले बादल बरसते हैं। बादलों से बरसने वाली बरखा की बूंदें मीरा को उसके मनभावन की याद दिलाती है। सावन की फुहारें उसके चित्त में युग कृष्ण की याद जगाती है। कृष्ण के आने का आभास उसे हो गया है। 5वां पाठ है। पाठ के आधार पर सावन की विशेषताएं लिखिए। सावन के आते ही काले बादल चारों दिशाओं में उमड़ घुमड़ कर विचरण करते हैं। बिजली चमकती है, वर्षा की नन्ही नन्ही बूंदें बरसती है, चारों तरफ शीतल हवाएं बहने लगती है और मौसम सुहावना लगता है। मीरा भक्तिकाल की प्रसिद्ध कवयित्री थी। इस काल के दूसरे कवियों के नाम की सूची बनाइए तथा उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। कविता से आगे है, उसका पहला सवाल है ये। कबीरदास की साखी, सूरदास सूरसागर, तुलसीदास रामचरितमानस, विनय पत्रिका, जायसी मतलब मलिक मोहम्मद जायसी, पद्मावत। प्रश्न दूसरा, सावन वर्षा ऋतु का महीना है। वर्षा ऋतु से संबंधित 2 अन्य महीनों के नाम लिखिए। सावन वर्षा ऋतु का विशेष महीना माना जाता है। सावन के पहले आषाढ़ और सावन के बाद भादों में भी वर्षा होती है। अनुमान और कल्पना। पहला, सुबह जगने के समय आपको क्या अच्छा लगता है। सुबह जगने के समय मुझे अच्छा ये लगता है कि जगने के बाद मैं मेरी माँ के दर्शन करूं। दूसरा, यदि आपको अपने छोटे भाई को जगाना पड़े तो कैसे जगाएंगे। छोटे भाई या बहन को जगाने के लिए मुझे कभी कभी उनकी आंखों पर पानी के छींटे मारने पड़ते हैं।
वर्षा में भीगना और खेलना, ये तीसरा सवाल है, आपको कैसा लगता है? वर्षा में भीगना और खेलना मुझे बहुत अच्छा लगता है। 4, मीराबाई ने सुबह का चित्र खींचा है। अपनी कल्पना और अनुमान से लिखिए कि नीचे दिए गए स्थानों की सुबह कैसी होती है। क, गांव, गली या मोहल्ले में। गांव में सुबह जल्दी लोगों की चहल पहल शुरू हो जाती है। पंछी चहचहाने लगते हैं। लोगों का खेतों में जाने का दिनक्रम शुरू होता है। ख, रेलवे प्लेटफॉर्म पर। रेलवे प्लेटफॉर्म पर यदि गाड़ी आने का समय हो तो लोग इंतज़ार में खड़े रहते हैं। चाय पीने का वक्त होने के कारण लोग चाय के ठेले पर भी जमा हो जाते हैं। नदी या समुद्र के किनारे। नदी या समुद्र के किनारे सुबह का दृश्य बड़ा मोहक होता है। आसमान में सूरज की लालिमा छा जाती है। पंछी चहचहाते हैं। कुछ लोग समुद्र किनारे सुबह टहलने निकल जाते हैं। कभी कभी अपने कुत्तों के सैर के बहाने वे खुद भी टहल लेते हैं। सुबह की ठंडक सभी को भाती है। पहाड़ों पर हवा ठंडी होती है। सुबह जल्दी उठने का मूड नहीं होता। शहर की आपाधापी से दूर पहाड़ों पर शांति से सुबह बिताई जा सकती है। भाषा की बात। कृष्ण को गौवन के रखवाले कहा गया है, जिसका अर्थ है गौओं का पालन करने वाले। इसके लिए एक शब्द दे। इसके लिए शब्द है गोपाल। दूसरा, नीचे 2 पंक्तियाँ दी गई। इसमें से पहली पंक्ति में रेखांकित शब्द 2 बार आए हैं और दूसरी पंक्ति में भी 2 बार। इन्हें पुनः उक्ति यानी फिर से लिखना। पहली पंक्ति में रेखांकित शब्द विशेषण है और दूसरी पंक्ति में शब्द संज्ञा। नन्ही नन्ही बूंदन में हा बरसे, घर घर खुले किवारे। इस प्रकार के 2 उदाहरण खोजकर वाक्य में प्रयोग कीजिए और देखिए कि विशेषण तथा संज्ञा की पुनरुक्ति के अर्थ में क्या अंतर है। जैसे मीठी मीठी बातें और फूल फूल महके। अब हम देखेंगे कि फूल फूल शब्द को, फूल संज्ञा है। फूल फूल पर भंवरे मंडरा रहे थे। गली गली, गली गली में शोर है। डाल डाल, डाल डाल पर पंछी चहचहाते हैं। अब विशेषण देखेंगे। मीठे मीठे आम सभी को पसंद है। गरम गरम, माँ ने गरम गरम पूड़ियाँ बनाई। कुछ करने को। कृष्ण को गिरिधर क्यों कहा जाता है, इसके पीछे कौन सी कथा है, पता कीजिए और कक्षा में बताइए। कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उंगली पर उठाया, इसीलिए उन्हें गिरिधर अर्थात पर्वत को धारण करने वाले कहा गया है। धन्यवाद।